ब्लैक क्लोवर जल्द एक का जामे तज्जिया करने के लिए आपको खुश आमदीद। आज हम इस हैरत अंगेज मांगा के पहले जल्द की तफसील से बात करेंगे जो आविक ताबता की तख्लीक है। इस जिल्द में हमें एक जादुई दुनिया में ले जाया जाता है जहां तकरीबन हर शख्स जादू की सलाहियत रखता है। हमारे मरकजी किरदार आस्था और आविनो दो यतीम हैं जो विजर्ड किंग बनने का ख्वाब देखते हैं, जो कि क्लोवर किंगडम का सबसे ताकतवर जादूगर होता है। इस सफर के दौरान हम उनकी मुहिम्मात, जिदोजहद और कामयाबियों को देखते हैं। तो आइए इस दिलचस्प कहानी की तफसीलात में डूब जाएं। हमारी कहानी का आगाज एक छोटे से गांव हैज में होता है, जहां आस्था और आविनों को बचपन में चर्च के बाहर छोड़ दिया जाता है। उन्हें एक साथ पाला जाता है और वो करीबी दोस्त बन जाते हैं, मगर एक दूसरे के हरीफ भी हैं। आविनो एक बासलाहियत जादूगर है, जबकि आस्था के पास जादू की कोई सलाहियत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आस्था हार नहीं मानता और अपने जिस्म को मुसलसल तरबियत देता है, ये यकीन रखते हुए कि जिस्मानी ताकत इसकी जादू की कमी को पूरा कर सकती है। आस्था और आविनो की कहानी हमें उनकी 15वीं सालगिरह पर ले जाती है, जब गांव में एक ग्रिमोर कबूलियत तकरीब मुनक्किद होती है। आविनो को एक नायाब 4 पत्तियों वाला ग्रिमोर मिलता है, जो बेपना सलाहियत और खुशकिस्मती की अलामत है, जबकि आस्था को कुछ नहीं मिलता। ये लम्हा इंतहाई अहम है क्योंकि ये आस्था और आविनो के रास्ते का पहला मोड़ है। इसी तकरीब में एक साबिका नवाब, जो अब चूर बन चुका है, रिवीची, आविनो का ग्रिमोर चुराने की कोशिश करता है। आस्था बहादुरी से रिवीची का मुकाबला करता है, मगर अपनी जादू की कमी की वजह से शिकस्त खा जाता है। यहाँ पर कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आता है जब एक पुरस्कार 5 पत्तियों वाला ग्रिमोर आस्था के सामने जाहिर होता है। ये ग्रिमोर उसे एक बड़ी एंटी मैजिक तलवार फराहम करता है, जो तमाम जादू को नाकाम बना देती है। इस नई ताकत के साथ आस्था रिवीची को शिकस्त देता है और आविनो के साथ विजर्ड किंग बनने का अहद करता है। ये अज़्म और दोस्ती की एक मजबूत मिसाल है, जो कहानी की बुनियादी मौज़ूआत में से एक है। अगले बाब में हमें आस्था और आविनो की पिछली कहानी पर रोशनी डाली जाती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो चर्च में एक साथ बड़े हुए और विजर्ड किंग बनने का ख्वाब देखा। उनके इख्तिलाफात के बावजूद वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे की हिमायत करते हैं। ये बाब हमें उनके ताल्लुकात की गहराई और उनके ख्वाबों की अहमियत को समझने में मदद देता है। कहानी का अगला हिस्सा हमें दारुल हुकूमत की तरफ ले जाता है, जहां आस्था और आविनो मैजिक नाइट्स एंट्रेंस इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं। ये इम्तिहान उनकी जादुई सलाहियतों का अंदाजा लगाने के लिए कई टेस्टों पर मुश्तमिल होता है। आविनो हर टेस्ट में शानदार कारकर्दगी दिखाता है, जबकि आस्था जादू की कमी के बाइस जिदोजहद करता है, मगर अपने जिस्मानी ताकत और अज़्म की वजह से नुमाया होता है। यहाँ पर हमें आस्था की मेहनत और अज़्म की हकीकी मिसाल देखने को मिलती है। इम्तिहान का आखिरी टेस्ट एक लड़ाई का इम्तिहान है, जहाँ उम्मीदवार एक दूसरे से लड़ते हैं। आस्था सी के बरूनिजा, एक उम्मीदवार जो इब्तिदा में इसे मजाक समझता है, का सामना करता है। इम्कानात के खिलाफ आस्था अपने एंटी मैजिक तलवार का इस्तेमाल करके सीके को शिकस्त देता है, जिससे मैजिक नाइट स्क्वाड के कप्तानों की तवज्जो हासिल होती है। आविनो को फौरन तमाम कप्तानों की तरफ से ऑफर्स मिलती हैं और वो मशहूर गोल्डन डान स्क्वाड में शामिल होने का फैसला करता है। इसके बरक्स आस्था को तकरीबन सब ने मुस्तरद कर दिया होता है, जब तक कि यामी साकी हीरो ब्लैक बालिस के खौफनाक कप्तान आस्था की सलाहियत को पहचानते हुए इसे अपने स्क्वाड में भर्ती नहीं कर लेता। ब्लैक बालिस को शोरगुल और गैर मामूली स्क्वाड के तौर पर जाना जाता है, मगर आस्था मैजिक नाइट्स में शामिल होने पर खुश होता है। आस्था अपने नए साथियों से ब्लैक बालिस के हेडक्वार्टर में मिलता है, जो एक खस्ता हाल इमारत है जिसमें मुख्तलिफ और शोरगुल करने वाले अराकीन शामिल हैं। वो नोएल सिल्वा से दोस्ती करता है, जो एक शाही है और अपनी ताकतवर पानी की जादू पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करती है। अपनी शाही हैसियत के बावजूद नोएल अपने खानदान की तरफ से रद्द की जाती है। आस्था और नोएल अपने पहले मिशन पर जाते हैं, जो एक गांव को एक बागी जादूगर से बचाने का होता है। मिशन के दौरान
आस्था की जादू की कमी और उसकी एंटी मैजिक सलाहियतें दुश्मन को शिकस्त देने और गांव वालों को बचाने में अहम साबित होती है। नोएल भी अपने सलाहियतों में एतमाद हासिल करने लगती है, आस्था की गैर मुतज़लज़ल अज़्म से मुतासिर है कर। ब्लैक क्लोवर जल्द 1 में हमें कई अहम मौज़ूआत से रोशनास करवाया जाता है, जैसे कि इस्तिक़लाल, दोस्ती और मुकाबला। आस्था का किरदार ये जाहिर करता है कि मेहनत और अज़्म किसी भी रुकावट को उबूर कर सकते हैं, जबकि आविनो कुदरती सलाहियत और दबाव के तहत फजल की नुमाइंदगी करता है। आस्था और आविनों के दरमियान बंधन कहानी का मरकज है। दोनों किरदारों को अपनी हुदूद को बढ़ाने और अपने ख्वाबों को हासिल करने की तरगीब देता है। मैजिक नाइट्स और उनके मुख्तलिफ स्क्वाड्स का तारुफ आस्था और आविनों के लिए एक वसी दुनिया कायम करता है, जो मुमकिना हलीफों और दुश्मनों से भरी होती है। ब्लैक बालिस के अंदरूनी डायनामिक्स भी हंसी और रफाकत का एक मिला जला तासुर फराहम करते हैं, आस्था के सफर को गहराई फराहम करते हैं। तो ये था ब्लैक क्लोवर जल्द 1 का तफसीली जायजा। इस जिल्द में हमें एक शानदार मुहिम जोई का आगाज दिखाया गया है, जो क़ारीन को एक तसव्वुराती दुनिया और दिलचस्प किरदारों के साथ मुतारफ कराता है। हर एक के अपने ख्वाब और चैलेंजेस होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे की मुहिम्मात और चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक ब्लैक क्लोवर नहीं पढ़ा तो जल्द 1 को जरूर पढ़ें और इस जादुई दुनिया में गर्क हो जाएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद दिलचस्प वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।